नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करना चाहते हैं फंडामेंटल का, जिसके बारे में हम बात करेंगे आई इंस्टिलेशन। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टिलेशन। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन द कैविटी ऑफ बॉडी और ऑरिफिस ऑफ द बॉडी। या आप और इजी ये भी कह सकते हैं कि बॉडी कैविटी के अंदर बूंद बूंद करके दवाओं को डालना, जो दवाएं लिक्विड फॉर्म की होती है, यही प्रोसीजर इंस्टिलेशन कहलाता है। और इसी दवा को अगर हम आंख में डाल रहे हैं तो इस प्रोसीजर को आप आई इंस्टिलेशन के नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टिलेशन की डेफिनेशन यहां बता सकते हैं। इसके अंतर्गत आपने बताना है कि लिक्विड form of drug are administered in the cavity of body drop that is known as इंस्टिलेशन। तो आपने यहां बताना है कि लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन द कैविटी ऑफ बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यही दवा अगर हम आंख में डालते हैं तो आप इसे आई इंस्टिलेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि आंख में जो आप दवा डाल रहे हैं, दवा क्यों डाली जाती है। तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी भी प्रकार का अगर आंख में इंफेक्शन है तो उस इंफेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम लोग दवा आंख में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे फंडोस्कोपी या फंडस की हम लोग जांच करते हैं, तो उससे पहले आई को डायलेट किया जाता है और उसके लिए वो दवाएं डाली जाती है जो कि प्यूपिल को हम लोग डायलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार की दवाओं को डालने से पहले भी हम लोग यहाँ पर पेशेंट है जिसकी आई को प्रॉपर एक तो क्लीन करेंगे और उसके बाद उन दवाओं को डालते हैं जिससे कि प्रॉपर रूप से फंडस की जांच की जा सके। इसके अलावा कुछ बीमारियों के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग आंख में दवा डाल सकते हैं। जैसा आपको पता है, पिलोकार्बाइन नाम की जो दवा है हम ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करना चाहेंगे कि इंस्टिलेशन जो हम कर रहे हैं, आई इंस्टिलेशन जो कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आई इंस्टिलेशन जो किया जा रहा है उसके पर्पस के अंतर्गत सबसे पहला पर्पस तो यही है कि आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट ऑफ ए इंफेक्शन। तो आप ये बताइए कि आई इंस्टिलेशन करेंगे और आई इंस्टिलेशन के अंदर सबसे पहला उद्देश्य, तो आप सबसे पहले बताएं ट्रीटमेंट ऑफ ए इंफेक्शन, कि अगर किसी की पेशेंट की आंख में इंफेक्शन है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम आंख के अंदर दवाएं डाल सकते हैं। दूसरा आप यहां पे कह सकते हैं बिफोर दी फंडोस्कोपी, या आप कह सकते हैं आई एग्जामिनेशन, आंख की जांच करने को भी हम लोग, इसके लिए भी हम लोग आंख में दवा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन, कि अगर किसी भी पेशेंट के आंख में इंफेक्शन से बचाना चाहते हैं तो भी हम लोग उस पेशेंट के आंख के अंदर दवाएं डाल सकते हैं। तो देखिएगा, बेसिकली पर्पस है। आप बताएं, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रकार की जनरल मेडिकेशंस है, जनरल आई ड्रॉप्स है जो हम लोग आंखों में एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखिए, ध्यान दें कि जो सॉल्यूशंस या जो दवाएं हम लोग आंखों के अंदर डाल रहे हैं वो दवाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा 1% सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिएगा, इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि आप पेशेंट की आंखों के अंदर डाल सकते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ ड्रग्स, कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि हम पेशेंट की आंखों में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे बताएं कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक जो कि आई ड्रॉप्स आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और भी कई प्रकार की आती हैं। दूसरा आपने यहां पे बताना है 1% सिल्वर
नाइट्रेट। देखिए ध्यान दें, बार बार कहने का मेरा मकसद यही है कि अब आपको ये पता चले कि जैसे हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का नाम लिया, तो आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा कि कई बार एग्जामिनर आपको ये प्रश्न पूछ बैठता है या पूछ ही लेता है कि भाई व्हाट इज द ड्रग आर एडमिनिस्टर इन ए न्यूबॉर्न चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गोनोकोकल इन्फेक्शन, कि गोनोकोकल इन्फेक्शन से उस न्यूबॉर्न बेबी को बचाने के लिए कौन सी प्रकार की दवा है जो हम उस बच्चे की आंख में डालेंगे या न्यूबॉर्न बेबी की आंख में डालेंगे। तो आपने वहां नाम लेना है 1% सिल्वर नाइट्रेट, और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है 1% एट्रोपिन सल्फेट। देखिए आप 1% एट्रोपिन सल्फेट, जिन्हें कि हम लोग माइड्रेट्स नाम की दवाओं के नाम से जानते हैं। माइड्रेट वो दवाएं होती हैं जो प्यूपिल को क्या करती हैं, डायलेट करती हैं, और डायलेट करती हैं तो उसके बाद हम प्रॉपर रूप से आई को एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट आप कह सकते हो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माइड्रेट। माइड्रेट, अब देखिएगा कई बार एग्जामिनर जो है वो एग्जाम्पल तो पूछता ही है, लेकिन कई बार जो एग्जामिनर है वो माइड्रेट जो है उसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। अब माइड्रेट क्या है, तो आपने यहां पे बताना है ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, दैट इज नोन एज माइड्रेट। और माइड्रेट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप यहां पे नाम ले सकते हैं एट्रोपिन सल्फेट। और आपको पता होना चाहिए कि ये दवा जो एट्रोपिन सल्फेट आप काम में ले रहे हैं जनरली ग्लूकोमा वाले मरीजों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम इस दवा को डालेंगे तो पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो दवा हम लोग आंख में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आप यहां पर बता सकते हैं मायोटिक्स। देखिए ध्यान दें, मायोटिक्स वो दवा है जो कि माइड्रेट के जस्ट विपरीत प्रभाव लेकर के आती है, जस्ट अपोजिट प्रभाव लेकर के आती है। हमने यहां पे कहा था कि माइड्रेट प्यूपिल को डायलेट करते हैं और मायोटिक्स प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करती है। मतलब ये जो मायोटिक्स दवाएं, जिसका एक उदाहरण मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, पिलोकार्पाइन, और आपने सुना होगा कि पिलोकार्पाइन जो दवा है ग्लूकोमा के पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं, ग्लूमा के पेशेंट में या ग्लूकोमा के पेशेंट के मैनेजमेंट में हम लोग इसको उपयोग लेकर के चलते हैं। तो आप यहाँ पे बताएं कि माइड्रेट जो है उसके जस्ट अपोजिट मायोटिक्स है, और मायोटिक्स वो दवा है जो कि प्यूपिल को क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, और इसका उदाहरण क्या है, पिलोकार्पाइन। अब देखिए आपके सामने दो तरीके से मैंने चीज रख दी है। अब एग्जामिनर जब इसको प्रश्न के रूप में पूछना चाहेगा तो ध्यान दें वो आपको किस तरीके से यहां पर इन्हीं चीजों को घुमा फिरा करके पूछता है। एक प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, आएगी एग्जामिनर इनको किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। देखिए ध्यान दें, एक प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, आपको यहां कहा जा रहा है व्हाट इज द ड्रग इज एडमिनिस्टर इनटू द I when a client have toxicity with pilocarpine in a patient of ग्लूकोमा। देखिए ध्यान दें, प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द ड्रग इज एडमिनिस्टर इन द आई, आंख में वो कौन सी दवा डालें जब एक पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गई है, ओवरडोज हो गई है, पॉइजनिंग हो गई है, कौन सी दवा के द्वारा, पिलोकार्पाइन। और आपको पता है कि पिलोकार्पाइन जो दवा होती है वो ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में आती है, और ग्लूकोमा के अंदर वो आई को क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। किसको, प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। अब आप ध्यान दें कि प्यूपिल बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, और अगर प्यूपिल बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो वो दवा जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, हमने कहा था एट्रोपिन नहीं डालनी है जनरली, लेकिन आपको पता है अगर मायोटिक्स
की ओवरडोज हो जाती है तो माइड्रेट नाम की जो दवा जो हमने एट्रोपिन सल्फेट आपको बताई थी, वही ऐसी स्थिति में आप मरीज को एडमिनिस्टर करेंगे। तो आप देखिएगा प्रश्न उन चीजों से आपको उसको पूछा जा रहा है। आप एक तरफ तो पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन जब एग्जामिनर इसी को घुमा करके पूछेगा तो पिलोकार्पाइन की ओवरडोज हो जाने की स्थिति में जो माइड्रेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी वही हम लोग यहां पर एडमिनिस्टर करते हैं। और इस प्रकार से भी प्रश्न आपके सामने एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये प्रॉपर आप ध्यान दे करके चले। चलिए यहां तक हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टिलेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टिलेशन, या व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर ड्यूरिंग द इंस्टिलेशन। आगे हम लोग सीधा सीधे प्रोसीजर के ऊपर बात करना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी पेशेंट की आंख के अंदर दवा डाल रहे हैं तो दवा डालने के लिए मरीज की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी साइड पर आप दवा को एडमिनिस्टर करेंगे और कौन कौन से नर्सेज रोल है, जो प्रिकॉशंस या सावधानियां हैं जो नर्स यहां पर यूज या मेंटेन कर सकती है। तो देखिए ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर हम आंख के अंदर दवा डालना चाहते हैं तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी क्या क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पे बताएं नर्सेस रोल के बारे में जो कि आंख में दवा डालने के दौरान नर्स को यूज करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आप ध्यान दें कि जब भी हम आंख में दवा डालें या आई ड्रॉप हम लोग डालना चाहते हैं तो आप ये ध्यान दें आई ड्रॉप शुड बी मेंटेन एट द रूम टेम्परेचर, कि अगर वो दवा आपने फ्रिज में भी रखी है, जहां भी आपने रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दवा जब भी डाली जाएगी उसका तापमान रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले बताया नर्सेज रोल में आप कह सकते हो कि ड्रग ब्रिंग एट रूम टेम्परेचर बिफोर इंस्टिलेशन, कि आंख में दवा डालने से पूर्व उस दवा को आपको किस तापमान पे लेकर के आना है बेटा, रूम टेम्परेचर पर लेकर के आना है। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान दे करके चले कि जब हम पेशेंट की आंख में दवा डालते हैं तो उस आई ड्रॉप में से एक ड्रॉप आप डिस्कार्ड करें। तो आपने यहां पे बताना है डिस्कार्ड फर्स्ट ड्रॉप बिफोर इंस्टिलेशन, कि आंख में दवा डालने से पूर्व पहली बूंद को डिस्कार्ड करें। वो डिस्कार्ड करना इसलिए आवश्यक है कि जो पहली बूंद होती है वो उसके नोजल पर लग करके आएगी और ऐसी स्थिति में वो जो बूंद है वो कंटेमिनेटेड हो सकती है और हम पेशेंट को चाहते हैं कि जो दवा डाली जाए वो पूरे तरीके से प्योर हो, किसी भी प्रकार के रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस कम होने चाहिए। तो यहां तक बताएं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि आंख में दवा डालने के लिए पेशेंट की जो पोजीशन हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि पोजीशन के अंतर्गत आप चाहे यहां बोल सकते हो सिटिंग या आप बोल सकते हो सुपाइन। अब सिटिंग या सुपाइन का इतना महत्व नहीं है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट सिटिंग में रहे या सुपाइन में रहे, आप उसके हेड को पीछे की तरफ कर दे, जिसे हम कह सकते हैं टिल्ट द हेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप ध्यान दें सिटिंग और सुपाइन, लेकिन साथ में आपने बताना है विद टिल्ट द हेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लाएं और हेड को पीछे की तरफ बैकवर्ड कर दें, जिससे कि प्रॉपर जो आई है वो विजुअलाइज रहे और हम आसानी से दवा को आंख में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो प्रॉपर पोजीशन बताएं और पोजीशन देने का एडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि साइड प्रॉपर विजुअलाइज होगी और ऐसी स्थिति में इस पोजीशन का प्रॉपर फायदा है जो आप बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दें कि जब हम पेशेंट की आंख में दवा डालना चाहते हैं तो बहुत बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है साइट, कि कौन सी साइट है जहां पर हम लोग आई ड्रॉप को डालना चाहेंगे। अब ध्यान दें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग आई इरिगेशन करते हैं तो आई इरिगेशन करते समय हम इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम आई ड्रॉप डालना चाहते हैं तो इनर से आउटर कैंथस पर नहीं जाना है। प्रॉपर आप मतलब समझिएगा कि अगर हम आई ड्रॉप डालना चाहते हैं तो आई ड्रॉप डालने के लिए आपने प्रॉपर साइड बतानी है लोअर कंजंक्टिवा। क्या बोलना है बेटा, लोअर कंजंक्टिवा। तो आप यहां बताएं
लोअर कंजंक्टिवा इज द साइट वेयर नर्स कैन एडमिनिस्टर टू द आई ड्रॉप। कई बार एग्जामिनर लोअर कंजंक्टिवा नहीं देता है, तो आप यहां बोल सकते हो लोअर आई लिड। दोनों का मतलब एक ही है कि आप या तो आप दवा जो डाल रहे हैं लोअर आईलिड पे डालें या लोअर कंजंक्टिवा पे डालें। लेकिन मान लीजिए ये तो प्रॉपर साइट है जो आपको एग्जामिनर ने बता दी, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको यहां पर ऐसे ना पूछकर वो किसी और तरीके से इस प्रश्न को पूछना चाहता है, जैसे वो आपको यहां पर कह सकता है एग्जामिनर कि हम एक पेशेंट है और उस पेशेंट को आई ड्रॉप डाल रहे हैं। आई ड्रॉप जो हम लोग डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ड्रॉपर जिससे आप आंख में दवा डाल रहे हो, उस ड्रॉपर की हाइट आंख से कितनी ऊपर होनी चाहिए? तो आपने यहां बताना है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर ऊपर वो आंख से होना चाहिए नोजल जिसके द्वारा दवा हम लोग डाल रहे हैं। तो आप यहां पर बता सकते हैं। दूसरा आप बताएं हाइट ऑफ नोजल जिसके द्वारा हम लोग दवा डाल रहे हैं, जो नोजल की हाइट है वो आप प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि बहुत से एग्जाम है जहां ये हाइट पूछी जाती है। तो आप हाइट यहां पे कह सकते हैं 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर आप बता करके चलें कि 2 to 3 सेंटीमीटर इज द हाइट मेंटेन ऑफ द नोजल ड्यूरिंग एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। अब आप ध्यान दें, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको यहां पर पूछा कि व्हाट इज द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है या क्या पर्पज है कि नर्स को नोजल की हाइट को आंख से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। या वो आपसे कह सकता है व्हाट इज द पर्पज नर्स शुड मेंटेन द 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द नोजल। तो नर्स क्या वहां बोलने वाले होंगे एग्जाम में जाकर के, तो आपको प्रश्न ही हल करने हैं। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि अगर हम नोजल की हाइट को इतना रख रहे हैं, तो इसका सबसे मुख्य जो एडवांटेज है या जो पर्पज है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि हम आंख को इंजरी से बचाना चाहते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको यहां पे पता हो कि सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि नोजल की हाइट को हम लोग ऊपर रख रहे हैं। तो आप यहां बताएं टू प्रोटेक्ट द इंफेक्शन टू द नोजल, कि जो नोजल है उस नोजल को इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आंख को टच करेगा तो इन्फेक्टेड आई, और इन्फेक्टेड आई किस पर आ जाएगा, वो इन्फेक्शन नोजल पर आ जाएगा। और फर्दर अगर आप दवा डालोगे तो पेशेंट को ठीक होने की बजाय इन्फेक्शन वो रिस्क और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो मेन जो पॉइंट है वो इंजरी से बचाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो आप ये ध्यान दीजिएगा उसका बेसिक उद्देश्य है कि वो मेन पॉइंट जानना चाह रहा है। तो मेन पॉइंट यहां पर यही है कि अगर आपको एडवांटेज पूछा जा रहा है कि हम लोग नोजल को ऊपर क्यों रख रहे हैं आंख से, तो आप ये कह सकते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंफेक्शन टू द नोजल, नोजल को इंफेक्शन से बचाना चाहते हैं। चलिए साहब यहां तक आप बताएं। इसके साथ साथ आपने नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। वो एग्जामिनर आपको कहना चाहता है कि नर्स है वो पेशेंट को आंख में ऑइंटमेंट भी डालना चाहती है और आई ड्रॉप भी डालना चाहती है। अब दोनों ही दवा डालना नर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन आप ध्यान दें एग्जामिनर कहेगा कि कौन सी दवा को पहले डालें, कौन सी दवा को बाद में डालें, या वो ये भी कह सकता है कि नर्स ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप दोनों डालना चाहती है, तो नर्स की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए दोनों दवाओं को आंख में एडमिनिस्टर करने के लिए। तो आप ध्यान दें और प्रश्न। तो देखिए जैसा हम लोग बता रहे हैं कि अगर आपको आंख के अंदर ऑइंटमेंट भी डालनी हो और आई ड्रॉप भी डालनी हो, तो कई बार एग्जामिनर आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है। तो सीक्वेंस के अंतर्गत सबसे पहले आप ये ध्यान दे करके चले कि आई ड्रॉप जिसे कि हम लोग सबसे पहले एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर ऑइंटमेंट भी डालनी है तो आपने दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑइंटमेंट बताएंगे। और जिसमें भी आप ये ध्यान दें ऑइंटमेंट जो डालेंगे मिनिमम 5 मिनट के बाद। कई बार एग्जाम में 10 मिनट भी लिख सकता है, 15 मिनट भी लिख सकता है, लेकिन आप ध्यान दें कि आई ड्रॉप सबसे पहले डालें और इसके बाद आपने बताना है आफ्टर 5 to 10 मिनट एडमिनिस्टर
आई ऑइंटमेंट। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर दोनों दवाएं हम लोग एक साथ डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आई ड्रॉप को डालना है, ये आपकी पहली प्राथमिकता है। आई ड्रॉप के पश्चात आपने आंख के अंदर आई ऑइंटमेंट को डालना है, लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट का आप गैप रखें और इन दोनों दवाओं का आप डाल सकते हैं। चलिए यहां तक आपने बताया, आगे आप ध्यान दे करके चले नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो आई ऑइंटमेंट डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आई जो ऑइंटमेंट डाल रहे हैं, अगर आई ऑइंटमेंट डालने का क्रम सीक्वेंस ना पूछकर वो डायरेक्शन पूछ ले, भाई सीक्वेंस तो हमने बता दी है, लेकिन मान लीजिए आपको डायरेक्शन पूछ ले कि व्हाट इज द डायरेक्शन यूज्ड बाय नर्स फॉर एडमिनिस्टर टू द आई ऑइंटमेंट, और आई ऑइंटमेंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो हमने आई इरिगेशन का बताया था। तो आप यहां ध्यान दें कि आई ऑइंटमेंट जो डाली जा रही है उसका डायरेक्शन वही है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। तो आप ध्यान दें, आई ऑइंटमेंट जो डाली जा रही है, इस आई ऑइंटमेंट को डालने का जो बेटा डायरेक्शन बताया जा रहा है वो आप कह सकते हो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑइंटमेंट होती है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी अगर उसको हम लोग लोअर कंजंक्टिवा में डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आई को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, किसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इस ऑइंटमेंट को, इस दवा को, इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इनर कैंथस से आउटर कैंथस डायरेक्शन में ऑइंटमेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और आप ध्यान दें, इसी पोजीशन के अंदर दवा डालने के पश्चात 5 मिनट तक आपको मरीज को रखना है, जिससे कि वो दवा प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब हो सके और उस दवा का प्रभाव मरीज को आ सके। तो यहां तक आप ध्यान दें। लास्ट में आपसे यहां पर बात करना चाहूंगा, देखिए ध्यान दें, लास्ट पॉइंट में आपसे यहां पर ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग कह रहे हैं इंस्टिलेशन, और इंस्टिलेशन का बेसिक मतलब हमने बताया कि आंख के अंदर दवा डालते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न और लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि व्हाट इज the procedure where nurse administer the eye drop to the patient। देखिए ध्यान से सुने क्या बताना चाह रहा हूं। अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसीजर है, ध्यान दें, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जहां पर हम या नर्स एडमिनिस्टर कर रही है आई ड्रॉप किसी पेशेंट को, तो प्रोसीजर के नाम से अगर आता है तो आप यहां इंस्टिलेशन बोलिएगा। तो आप ध्यान दें, अगर प्रोसीजर कहा जा रहा है तो आप यहां इंस्टिलेशन बोल करके चलें। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे कहा कि व्हाट इज दी रूट, ध्यान से सुने, प्रोसीजर ना बोल करके आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द रूट दैट इज यूज्ड बाय नर्स फॉर एडमिनिस्टर द आई ड्रॉप टू द पेशेंट। ध्यान दें, एग्जामिनर ने अगर आपको पूछ लिया कि वो रूट कौन सा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिसके माध्यम से नर्स दवा एडमिनिस्टर कर रही है आई ड्रॉप पेशेंट को, तो रूट अगर पूछा जा रहा है तो इंस्टिलेशन नहीं आएगा बेटा, रूट के नाम से आपको टॉपिकल आंसर देना पड़ेगा। तो अंतर समझ लें कि प्रोसीजर अगर बोला जा रहा है तो इंस्टिलेशन है, लेकिन दवा डालने का अगर रूट पूछा जा रहा है तो वो टॉपिकल कहलाएगा। तो ये प्रॉपर रूप से आप ध्यान दे करके चलिएगा। यहां तक आप बताएं, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ना चाहेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।